किसानों में है। किसानों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसको राजनीतिक का रूप दिया जा रहा है। किसान का कोई राजनीतिक नहीं होता, किसान का कोई जात नहीं होता। उसने अपना एमएसपी की मांग कर रहा है, अपनी हक की मांग कर रहा है। हर आदमी का हक ईवीएम मशीन की गायब करने के मिस्टर दुआ जो कह रहा है वो सच है या नहीं है। अगर नहीं है तो दुआ ने स्टेटमेंट दिया, उनको जेल भेज दो। लेकिन उनको पता है 800 ईवीएम मशीन की हालात अभी बनी है, उसको कैसे देख रहे हैं? जर्नलिस्ट महोदय, अभी मैं शंभू बॉर्डर से आ रहा हूँ। मैं वहाँ से आया क्योंकि मेरे प्रोग्राम थे 17 को, जिसमें 2000 लोग आ रहे थे जंतर मंतर पे। यहाँ डीसीपी ने कहा नहीं सॉरी 144 धारा लागू है, नहीं कर सकते। वहाँ से मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और प्रेस क्लब होते हुए यहाँ मैं आया हूँ और जोश बहुत ज़्यादा मांगने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। ये नकली किसान है, ये असली किसान तो है ही नहीं। जो असली किसान है वो घर बैठे हुए हैं। तो ये सरकार जो है ये असली है, ये साबित करे ना कि किस बात के असली हैं। आज 303 लोग करके चल रहे हैं, ये डबल इंजन लेकर के चल रहे हैं। अगर ये 30 लोग आज इस्तीफा दे दें तो मोदी जी 1 सेकंड में ज़मीन में आ जाएंगे। हम मोदी जी को कोई दोष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि ने उनको समर्थन दे करके प्रधानमंत्री बना रहा है। यही अटल बिहारी वाजपेयी 1 सीट से नीचे गिर गए थे। यही झारखंड में लोगों को 1 सीट नहीं था तो इंडिपेंडेंट को मुख्यमंत्री बनाना। तो ये किस बात पर गुमान कर रहे हैं? अगर ये गुमान कर रहे हैं कि मैं 370 हूँ, 400 से ऊपर ले जाऊँगा, ये किसान नकली है, ये लोग नकली हैं, ये जनता नकली है, तो आप सम्राट बन जाओ, लोगों को गोली मार दो। हम हैं कौन? तो कौन है? तो फिर वो क्यों कहते हैं कि मैं सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं चौकीदारी कर रहा हूं, मैं आपके घर की रखवाली कर रहा हूं? किस घर की रखवाली कर रहे हैं? किसका सेवक है? ये तय करें कि ये जनता, ये किसान जो अन्नदाता है, जो हमें अन्न दे रहा है। आज हमारा लहसुन बिना चटनी ना बनी तो हम चटनी नहीं खा सकते। आज हमारा सब्जी, आज हमारा दाल चावल सब महंगे हो रहे हैं। उसकी महंगाई का मार हमारे मध्यम परिवार पर पड़ रहा है, नौजवान में पड़ रहा है। ये महंगाई जो बढ़ रही है, आप कह रहे हैं जीडीपी अच्छा कर दूंगा। आपने 205 करोड़ आप हमारे पे लोन ठोक दिया, 111वें स्थान पे गरीबी पे ला दिया। आप कह रहे हैं मैं पहलवान हूं। अरे मंदिर कर रहे हो आप। आपको राष्ट्र धर्म कब मनाओगे? आप देश के लिए कब करोगे? नौजवानों को रोजगार कब दोगे? बेरोजगारी कब खत्म करोगे? शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा कब दोगे? इस पे बात नहीं करते और आप कहते हैं कि मैं महान बन गया। बीजेपी के नेता और मिनिस्टर कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो किसानों से माफी मांग लिया था, तो अब किस बात के लिए दिल लिया? कब माफी मांगा? जब हमारे 2 साल, जब उन्होंने कहा कि मैं विधेयक लाऊंगा, आपको एमएसपी दूंगा, कुछ मैं कहा 1-2 आइटम में कि मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन वो लागू कब होगा? अरे आप जुमलाबाजी करोगे। आप जैसे कोर्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है, उनको आदेश होता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। और कोर्ट कहती है, चीफ जस्टिस कहता है कि भाई मैंने आदेश तो दे दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट होम मिनिस्ट्री के थ्रू होगा, वहाँ होगा, और इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो आपने बोल दिया, जैसे मीडिया दिखा दिया। मीडिया का दिखाने का दशा और दिशा देने का होता है, ना कि किसी को जो है सजा देने का होता है। सजा कौन देता है? होम मिनिस्ट्री देती। होम मिनिस्ट्री से आज जो है आपने 5 एम ले लिया अपने पास। आपके पास दिमाग है, ले लिया आपने। आपके पास जो है मनी है, ले लिया। आपके पास माफिया है। माफिया कौन है? ईवीएम मशीन है, जिसको हम कह रहे हैं जनता करिए, सारी पार्टियां करिए। मैं भी राष्ट्रीय एक अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इस नाते मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, मुझे भी 400 लोगों को चुनाव लड़वाना है। लेकिन बात करूंगा, लेकिन सवाल ये है कि कल जो बहुत बड़ा ऐलान है किसानों का, भारत बंद का ऐलान किया, चक्का जाम किया गया, इससे आम लोगों को दिक्कत नहीं होगा? क्या फायदा होगा इससे? इससे हमारे जनता को नुकसान होगा, हमारी महंगाई बढ़ेगी, हमारे जो दिनचर्या का काम है, जो 200-500 हमारे जो लेबर काम करते हैं उनको नहीं मिलेगा। जो अमीर हैं, जो कोठियों में रहते हैं, जो बंगलों में रहते हैं, एरोप्लेन में, उनको तो कोई असर नहीं पड़ता। उनको तो असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो ऊपर से उनको सब्जी खरीदना होगा, फिर इसे ले आएंगे, वो लंदन से ले आएंगे। कल का दिन सरकार को बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आज 5 बजे ये मीटिंग कर रहे हैं और उनको अगर उनको नहीं आश्वासन मिला तो ये आंदोलन बढ़ेगा। और अगर उनको कहते हैं कि ठीक है मैं इसके लिए विधेयक लाता हूं, आपके एमएसपी की मांग जो है हम पूरा करते हैं, तो यह आंदोलन खत्म हो सकता है और कल से सब कुछ व्यवहारिक होगा। लेकिन दिल्ली के अंदर 144 धारा लागू कर दिया है। मेरा भी 17 तारीख को 2000 लोग जंतर मंतर पे आ रहे थे, जहां मैं एक बड़ा प्रोग्राम कर रहा था पूरे भारत से। उनको भी अभी मैं लड़के आ रहा हूं पार्लियामेंट के स्टेट में जीएसपी से। वो कहते हैं नहीं साहब, अब तो कोई भी प्रोग्राम जब तक इलेक्शन है तब तक धारा 144 लगा रहेगा और कोई प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो जनता जिसको मौलिक अधिकार है, जिनको संवैधानिक अधिकार है बोलने का, आवाज़ देने का, और वो धरना प्रदर्शन नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? ईवीएम पे लगा